मां स्कंदमाता की कहानी। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर जहां बर्फ और बादल मिलते हैं, वहां एक दिव्य देवी विराजमान थी। उनका नाम था मां स्कंदमाता। वे एक शक्तिशाली सिंह पर बैठी थीं और उनकी गोद में एक छोटा प्यारा बालक था जिनका नाम था स्कंद। मां स्कंदमाता का नाम उनके पुत्र स्कंद के नाम से ही पड़ा था। वे अपने पुत्र से असीम प्रेम करती थीं। उनकी गोद में स्कंद सबसे सुरक्षित और खुश महसूस करते थे। मां की आंखों में उनके लिए अथाह स्नेह और ममता झलकती थी। उसी पर्वत के नीचे एक छोटा सा पक्षी अपने घोंसले से बिछड़ गया था। वो बहुत उदास था और जोर जोर से रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढे। मां स्कंदमाता ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस छोटे पक्षी को देखा। उसका दुख देखकर उनका हृदय पिघल गया। वे जानती थी कि वो पक्षी कितना अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा है। मां ने धीरे से स्कंद को नीचे उतारा और कहा, मेरे प्यारे स्कंद, मुझे उस छोटे पक्षी की मदद करने जाना होगा। तुम यहीं रहना, मैं अभी लौटती हूँ। स्कंद ने अपनी मां को समझा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पलक झपकते ही मां स्कंदमाता एक सुनहरी चमकती हुई रोशनी में बदल गईं। ये रोशनी तेजी से हवा में उड़ने लगी, जैसे किसी ने आसमान में सोने का धागा खींच दिया हो। वो चमकती रोशनी उस छोटे पक्षी तक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। पक्षी ने जैसे ही उस रोशनी की गर्माहट महसूस की, उसका डर दूर हो गया। पक्षी को अचानक अपने घर का रास्ता याद आ गया। वो खुशी से चहका और अपने नन्हे पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ गया। अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि मां स्कंदमाता का आशीर्वाद उसके साथ था। अपना काम पूरा करके मां स्कंदमाता वापस कैलाश पर्वत पर लौट आईं। स्कंद उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और दौड़कर उनके पास गए। मां ने उन्हें फिर से अपनी गोद में उठा लिया। इस तरह मां स्कंदमाता ने हमें सिखाया कि एक मां का प्रेम केवल अपने बच्चे के लिए नहीं होता, बल्कि इस पूरे संसार के लिए होता है। वे हर प्राणी की रक्षा करती हैं और उन्हें प्रेम और करुणा का आशीर्वाद देती हैं।